सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। आज हम डिस्कस करेंगे इस तरीके का न्यूमेरिकल। मैंने बोला था टर्मिनल वेलोसिटी दैट वी आर डिस्कसिंग इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, राइट। 12 का है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट, मैं आपको सिखा देता हूं, देन आई विल जंप ऑन द न्यूमेरिकल एंड आई विल रीड द टोटल न्यूमेरिकल हियर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लिक्विड होता है, जब हम एक बॉल को, रबर बॉल या फिर आयरन बॉल, व्हाटएवर इट मे बी, बॉल को जब हम डालते हैं तो तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट से उसकी वेलोसिटी ओके जब वो नीचे गिर रहा है तो एकदम स्लोली जाता है, स्लोली जाता है, स्लोली जाता है। यानी क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। यहाँ पे तो गिर रहा था तो ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड के उस हिसाब से गिर रहा था, बट ये जब जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0 है। सिखाया था मैंने कि जब आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट लेते हो और लिक्विड में जब आप उसका मोशन देखते हो तो स्लोली नीचे गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, राइट? इसको जान लेते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो रीड आउट द कांसेप्ट। आई विल रीड द कांसेप्ट। अ स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास कैपिटल M इज ड्रॉप इन द लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग द ग्लिसरीन। यानी जो लिक्विड है ये ग्लिसरीन है, राइट। ग्लिसरीन में मैंने क्या लिया, एक रिजिड स्फेरिकल बॉल लिया जो कि गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, बट ये जो लिक्विड है इस पे आपको मालूम है ऊपर के साइड पे क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायोन फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि 8 वाला भी स्टूडेंट समझा सकता है आपको। कितना सिंपल होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, पर पानी में जब उसको जाता है तो एकदम स्लोली आता है विद कांस्टेंट स्पीड, राइट। इसी को ही बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल रीड another okay section. If the density of the glycerin is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be, right, consider g as acceleration due to gravity. फिर से एक बार रीड करता हूं क्योंकि सेंसेस बनाना जरूरी है। A small rigid spherical ball of mass capital M is dropped in the long vertical tube containing the glycerin. The velocity of the ball becomes the constant after some time, right? Constant बोल रहा हूं मैं। If the density of the glycerin is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be, okay, no problem. यानी ग्लिसरीन जो है ना पहले गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है, राइट। फिर हम उसको मिक्स कर देंगे, मिश्रण कर देंगे, घोटाला कर देंगे, है कि नहीं? लोग करोड़ों का घोटाला करते हैं, हम ग्लिसरीन का घोटाला कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ग्लिसरीन एकदम गाढ़ा था, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी डेंसिटी हाफ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझाता हूँ, पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। 2 केसेस मुझे बनाने पड़ेंगे, राइट। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपकी स्पीड आपको राइट रखना है सही तरीके से। चलो, मैं यहाँ पे फर्स्ट केस में केस नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस द केस नंबर 1, राइट। सो केस नंबर 1 में क्या है, एक मैंने ऐसा स्पेरिकल वाला कुछ कंटेनर है, उसमें मैंने ग्लिसरीन को फिलअप किया है। ग्लिसरीन एकदम गाढ़ा गाढ़ा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा ग्लिसरीन। इस यहाँ पे इस जगह पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। तो हमने क्या लिया, स्पेरिकल बॉल लिया, स्पेरिकल बॉल, स्पेरिकल बॉल, दिस इज द स्पेरिकल बॉल, राइट, ऑफ हैविंग द मास। उसका मास कितना है? कैपिटल M है। वो नीचे गिर रहा है, राइट, नीचे जा रहा है। तो मुझे बताएंगे ये स्पेरिकल बॉल पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। एक तो ये बॉल का मास को ग्रेविटी अटैच हो जाएगी, यानी वेट। यानी स्पेरिकल बॉल पे नीचे की डायरेक्शन में आपको पहला फोर्स मिला, दैट इज अ वेट। मास कितना है? कैपिटल M है ना, सो स्मॉल m का को लेंगे, कैपिटल M mg। पर आपको मालूम है जब वो नीचे जा रहा होगा तो लिक्विड क्या हो रहा है? डिस्प्लेस। यानी ऊपर की डायरेक्शन पे इस ग्लिसरीन का बायोन फोर्स एक्ट हो रहा है। विच फोर्स? बायोन फोर्स। यानी जितना ये इसका मास वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर उसमें लिक्विड को एक कंटेनर में निकालो ग्लिसरीन को, तो उसका डिस्प्लेस वेट यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्प्लेस वेट किसके बराबर होगा? बायोन फोर्स के बराबर होगा, राइट। तो उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ mg। और अंडरस्टैंड, सिंपल है, पहले अंडरस्टैंड करना सीखो। डिस्प्लेस वेट, जब ग्लिसरीन का मास कितना था? m था, तो डिस्प्लेस वेट यानी बायोन फोर्स mg के बराबर था। और अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। बट हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज हाफ कर देंगे, राइट, हाफ कर देंगे। क्लियर? अगर मुझे बताएंगे डेंसिटी अगर मैं लूँ, सो इफ आई टेक द डेंसिटी, सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी? दैट इज मास बाय व्हाट? वॉल्यूम। दिमाग को लगाना सीखो, दिमाग पे जोर डालना सीखो, राइट, तो ही आगे बढ़ोगे, वरना फिर मुश्किल है। अगर डेंसिटी हाफ हो रही है तो वॉल्यूम थोड़ी हाफ होगा, मास में क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा, राइट। वॉल्यूम तो उतना ही है, 5 लीटर अगर वो कंटेनर में लिया तो 5 लीटर ही ग्लिसरीन रहेगा। बस मैं पानी मिला रहा हूँ और ग्लिसरीन को निकाल रहा हूँ, पानी मिला रहा हूँ। समझो 5 लीटर था, 2 लीटर मैंने निकाल लिया, आधे लीटर निकाल लिया ग्लिसरीन, आधा लीटर वाटर डाल दिया, तो डेंसिटी क्या हो रही है? हाफ ही हो रही है। यानी मैं मास को क्या लिख सकता हूँ? हाफ लिख सकता हूँ, राइट। अब फोर्सेस की डायरेक्शन को सीखो, राइट। जब ये जा रहा होगा, ये सभी लिक्विड के मॉलिक्यूल इस स्पेरिकल बॉल पे फोर्स यानी फ्रिक्शन फॉर्म कर रहे होंगे, और फ्रिक्शन कौन से फोर्स को इजाद करता है? विस्कस फोर्स। विच फोर्स? विस्कस फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर?
राइट। स्टेट बोर्ड का भी अगर आपका नॉलेज परफेक्ट है तो आप इस तरीके का न्यूमेरिकल को ऐसा उड़ा के आओगे, ठीक है। अब मुझे बताएंगे बायंट फोर्स जो कि कितना मिला हमें mg, और विस्कस फोर्स दैट इज आई विल टेक द Fv विच इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड विच इज ऑल्सो डायरेक्टेड इन द अपवर्ड्स। यानी अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालूं नाउ दिस इज द स्फेरिकल बॉल, तो नीचे की डायरेक्शन पे इसका क्या एक्ट हो रहा है, वेट, राइट। ऊपर के डायरेक्शन में आपको पता है कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, बायंट फोर्स, जो कि डिस्प्लेस ग्लिसरीन के वेट के बराबर होगा, दैट इज mg/2। और ऊपर के डायरेक्शन पे आपको पता है अगेन एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज अ विस्कस फोर्स। नाउ वी कैन अप्लाई द वेक्टर्स रूल्स हियर, वेक्टर्स, राइट। सो ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट को, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज Fb प्लस व्हाट Fv इज इक्वल टू वेट, दैट इज mg, राइट। अब ये जो Fb है इधर लेके जाऊंगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, विस्कस फोर्स ही तो निकालना है, राइट। तो कितना सिंपल है, दैट इज Fb इज इक्वल टू mg माइनस mg/what 2, राइट। क्योंकि ये यहाँ पे माइनस Fb जाएगा तो माइनस के यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर दिया तो क्या आएगा, दैट इज mg/what 2 आएगा। तो अपने लिए विच ऑप्शन इज अ करेक्ट, फोर्थ वन ऑप्शन इज अ करेक्ट, राइट। इट्स सो वेरी सिंपल, इट्स सो वेरी इजी इफ योर नॉलेज इज अ परफेक्ट। तो फिलहाल के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी से बात